गुड इवनिंग क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम समाजशास्त्र का तीसरा पाठ पढ़ाएंगे, जिसमें इसके कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में बताएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। परिवार स्त्री और पुरुष की बच्चों सहित या बच्चों रहित अथवा केवल बच्चों सहित पुरुष की अथवा बच्चों सहित स्त्री की एक कम या अधिक स्थायी समिति है। ये कथन किसका है? ए बोगार्ट्स का, बी इलियट एवं मेरिल का, सी आगवन एवं निमकॉफ का, डी किंग्सले डेविस का। तो इसका सही आंसर है सी आगवन एवं निमकॉफ का। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। परिवार की विशेषता है। पति पत्नी का संबंध, बी यौन संबंध, सी रक्त संबंध, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सत्ता, वंश तथा निवास स्थान के आधार पर परिवार का निर्धारित वर्ग है। सत्ता, वंश तथा निवास स्थान के आधार पर परिवार का निर्धारित वर्ग है। ए प्रतिमूलक परिवार, बी मातृमूलक परिवार, सी ए तथा बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई सा नहीं। तो इसका सही आंसर है सी ए तथा बी दोनों। प्रश्न नंबर 4, विवाह की प्रणाली पर आधारित परिवार का निर्धारित वर्ग है। यानी विवाह की जो प्रणाली होती है उस पर आधारित परिवार को वर्गीकृत किया गया है। तो किस तरह से? ए एक विवाही परिवार, बी बहुपत्नी परिवार, सी बहुपति परिवार, डी ये सभी वर्ग। तो 4 का सही आंसर है डी ये सभी वर्ग। प्रश्न नंबर 5, पारिवारिक संगठन या संरचना के आधार पर परिवार का निर्धारित वर्ग है। यानी पारिवारिक संगठन या संरचना के आधार पर परिवार का निर्धारित वर्ग है। ए एकाकी परिवार है, बी संयुक्त परिवार, सी ए तथा बी दोनों, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 5 का सही आंसर है सी ए तथा बी दोनों। प्रश्न नंबर 6, वह परिवार कौन सा है जिसमें पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं? यानी ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें पति पत्नी के साथ उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं? ए एकाकी परिवार, बी संयुक्त परिवार, सी विस्तृत परिवार, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 6 का सही आंसर है ए एकाकी परिवार। प्रश्न नंबर 7, वह परिवार कौन सा है जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं? यानी वह ऐसा परिवार कौन सा है जिसमें कई पीढ़ियों के सदस्य एक साथ मिलकर रहते हैं? ए मूल परिवार, बी अव्यवस्थित परिवार, सी संयुक्त या विस्तृत परिवार, डी अनावश्यक परिवार। तो 7 का सही आंसर है सी संयुक्त या विस्तृत परिवार। प्रश्न नंबर 8, नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आते हैं। यानी नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आते हैं जो कि अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित होते हैं। यानी कि जो अनुमानित हैं और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित हैं। ये कथन प्रस्तुत कथन है। यानी किसका है ये कथन? ए रैडक्लिफ ब्राउन का, बी चार्ल्स विनिक का, सी हॉवेल का, डी मैकआइवर एम पेज का। तो 8 का सही आंसर है बी चार्ल्स विनिक का।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, नातेदारी में उस व्यवहार संबंध को क्या कहते हैं? नातेदारी में उस व्यवहार संबंध को क्या कहते हैं जिसके अनुसार संबंधित नातेदार हंसी मजाक को अधिक बल देते हैं? ए परिहार संबंध, बी परिहास संबंध, सी माध्यमिक संबोधन संबंध, डी सहकष्टी संबंध। तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर है बी परिहास संबंध। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। जाति व्यवस्था का दोष है। ए तांत्रिक, बी समाज सुधार में बाधक, सी अपरसता को बढ़ावा, डी उपयुक्त सभी दोष। 10 का सही आंसर है डी उपयुक्त सभी दोष। प्रश्न नंबर 11, जाति का निर्धारण किससे होता है? ए व्यवसाय से, बी जन्म से, सी विवाह से, डी क्षेत्र से। तो इसका सही आंसर है जाति का जन्म जो है बी, ऑप्शन बी जन्म से होता है। प्रश्न नंबर 12, जाति एक बंद वर्ग है, ये कथन किसका है? ए डी एम मजूमदार, बी एन के दत्त, सी जी एस घुरिये, डी जे एच हट्टन। तो 12 का सही आंसर है ए डी एम एन मजूमदार। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। जाति एवं वर्ग में कौन सा गुण समान है? जाति एवं वर्ग में कौन सा गुण समान है? ऑप्शन ए है श्रेणी क्रम, बी उपलब्धि, सी है जन्मजात सदस्यता, डी इसमें से कोई नहीं। तो 13 का सही आंसर है ए। प्रश्न नंबर 14 कह रहे हैं एक जनजाति परिवारों अथवा परिवारों के समूह का संग्रह है। यानी एक जनजाति परिवारों अथवा परिवारों के समूह का संग्रह है जिसका एक सामान्य नाम होता है और जिसके सदस्य एक ही भू क्षेत्र में निवास करते हैं, एक भाषा बोलते हैं और विवाह, वृत्ति या व्यवसाय के प्रति कुछ निषेधों का पालन करते हैं तथा उसमें परस्पर आदान प्रदान एवं दायित्वों की पारस्परिकता की एक सुनिश्चित व्यवस्था विकसित हो गई है। ये कथन किसका है? ए गिलिन एवं गिलिन का, बी मजूमदार का, सी रिवर्स का, डी रेडक्लिफ ब्राउन का। तो इसका सही आंसर है बी मजूमदार का। प्रश्न नंबर 15, जनजाति है, जनजाति क्या है? आंशिक समाज है, आंशिक संस्कृति है, संपूर्ण एवं आंशिक समाज है या संपूर्ण समाज है? तो इसका सही आंसर है डी संपूर्ण समाज। प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से जनजातीय समुदाय की एक विशेषता कौन सी है? निम्नलिखित में से जनजातीय समुदाय की एक विशेषता कौन सी है? ए समान भाषा, बी धार्मिक संस्कार, सी अस्थायी संबंध, डी अदालत द्वारा तलाक। तो इसका सही आंसर है ए समान भाषा। प्रश्न नंबर 17, जनजाति को पिछड़े हिंदू किसने कहा है? जनजाति को पिछड़े हिंदू किसने कहा? ए जी एस घुरिये, बी एस सी दुबे, सी नर्मदेश्वर प्रसाद, डी मजूमदार।
तो इसका सही आंसर है ए, जीएस घुरिए। प्रश्न नंबर 18, प्रजाति एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है। प्रजाति एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है। ये वह समूह है जो कि शारीरिक विशेषताओं का विशिष्ट योग धारण करता है। ये कथन किसका है? ए हॉवेल का, बी रेमंड स्मिथ का, सी क्रोवर का, डी बेनेडिक्ट का। तो इसका सही आंसर है ए हॉवेल का। प्रश्न नंबर 19, भारतीय जनजातियों में विविधता पाई जाती है। भारतीय जनजातियों में विविधता पाई जाती है। ऑप्शन ए जनसंख्या में विविधता, बी पारिवारिक विविधता, सी वैवाहिक विविधता, डी उपयुक्त सभी प्रकार की विविधता। तो इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी प्रकार की विविधता। चलिए बच्चों, आज का ये पार्ट आपका तीसरा पूरा हुआ। कल नेक्स्ट वीडियो में चौथा पार्ट आएगा। वीडियो पसंद आई तो सब लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।